नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है किताबें बोलती हैं यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द सीक्रेट, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। ये 2006 की सबसे चर्चित सेल्फ हेल्प किताब है, जिसकी 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और इसे 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी जिंदगी को खुशियों, सफलता और समृद्धि से भर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर पल आपके लिए कुछ नया और प्रेरणादायक लेकर आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, रहस्य का खुलासा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही 96% पैसा क्यों कमाते हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इन लोगों के पास एक खास जानकारी है, एक ऐसा रहस्य जिसे अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। रोंडा बर्न बताती हैं कि उनकी जिंदगी 1 साल पहले पूरी तरह बिखर गई थी। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। रिश्तों में तनाव था, नौकरी में परेशानी थी और वो हार मान चुकी थी। लेकिन तभी उन्हें एक गहरे रहस्य का पता चला और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने इतिहास में इस रहस्य को खोजा और हैरान रह गईं कि गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टीन जैसे महान लोग इस रहस्य को जानते थे। ये लोग अपने क्षेत्र में अमर हो गए क्योंकि उनके पास ये खास ज्ञान था। रोंडा ने सोचा, अगर ये रहस्य इतना शक्तिशाली है तो हर इंसान को इसके बारे में क्यों नहीं पता। बस यहीं से दी सीक्रेट किताब की शुरुआत हुई, हर इंसान तक इस रहस्य को पहुंचाने का सपना। तो आखिर ये रहस्य है क्या? दोस्तों, ये है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आता है। चाहे आप भारत में हो, अमेरिका में या कहीं और, ये नियम हर जगह, हर इंसान पर एक समान काम करता है। आपकी सोच में जो तस्वीरें बनती हैं वही आपकी हकीकत बन जाती हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आप एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं। आपकी सोच में जो विचार आते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी जिंदगी में खींचकर आती हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज मेरा दिन खराब होगा। फिर क्या? ट्रैफिक में फंस गए, बॉस ने डांट दिया, कॉफी गिर गई, सब कुछ गलत होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने नकारात्मक सोच को चुना। अब इसके उलट सोचें। आजकल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, और वो मेहनत करते हैं, सकारात्मक रहते हैं और सचमुच सफल हो जाते हैं। जैसे हमारे अपने देश के भुवन बाम, जिन्होंने बीबी काई वाइन्स शुरू की। क्या उनके पास शुरुआत में सब कुछ था? नहीं, लेकिन उनकी सोच में साफ था कि वो कुछ बड़ा करेंगे और आज वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। यही आकर्षण का नियम है, जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। दोस्तों, हर विचार में एक ऊर्जा होती है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में जाता है और वैसी ही चीजों को आपके पास लाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी दोस्त की पार्टी में गए, वहां एक गाना बजा, दिलबर दिलबर, और अब वो गाना आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान दिया और आकर्षण का नियम उसे आपके दिमाग में बार बार लाता रहा। इसी तरह आपकी जिंदगी आपके पिछले विचारों का नतीजा है। अच्छी चीजें, लाइक आपका पसंदीदा फोन जो आपने पिछले साल खरीदा, और बुरी चीजें, लाइक वो झगड़ा जो दोस्त से हुआ, सब आपकी सोच का परिणाम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब जब आपको यह रहस्य पता चल गया है तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कुछ देख सकते हैं तो उसे हकीकत में ला सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर यह नियम इतना आसान है तो हर इंसान अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? जवाब है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही सोचते हैं जो वो नहीं चाहते।
जैसे मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कर्ज से छुटकारा चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन दिमाग और ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं समझते। आप कर्ज सोचते हैं तो कर्ज आता है, आप परेशानी सोचते हैं तो परेशानी आती है। आजकल लोग कहते हैं मुझे ट्रैफिक से बचना है, लेकिन सुबह निकलते ही ट्रैफिक में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक पर फोकस कर रहे थे। इसके बजाय अगर वो सोचें मेरा रास्ता साफ और आसान होगा तो चीजें बदलने लगेंगी। विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। ये सूत्र याद रखें। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलें। दूसरा अध्याय, रहस्य को आसान बनाएं। दोस्तों, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहां कई अटल नियम काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, अगर आप छत से कूदेंगे तो अच्छे हों या बुरे जमीन पर ही गिरेंगे। वैसे ही आकर्षण का नियम भी एक प्राकृतिक नियम है। ये ना अच्छा देखता है ना बुरा, ये बस आपकी सोच को हकीकत में बदल देता है। शायद आपको यह सुनकर गुस्सा आए कि आपने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को खुद बुलाया, लाइक वो ईएमआई जो खत्म नहीं होती, या वो सहकर्मी जो हमेशा परेशान करता है। लेकिन सच यही है, आपने अपनी सोच से इन्हें आकर्षित किया। इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे मान लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप सोचते हैं मेरा ऑनलाइन बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। फिर क्या? आप मेहनत नहीं करते, नए आइडिया नहीं लाते और सचमुच वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचें मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ेगा, तो आप नए तरीके आजमाएंगे और धीरे धीरे नतीजे दिखने लगेंगे। जैसे आजकल लोग जोमेटो या स्विगी पर छोटे छोटे ढाबे खोलकर लाखों कमा रहे हैं, सिर्फ सकारात्मक सोच और मेहनत से। इसे कैसे इस्तेमाल करें? अब बात करते हैं कि इस रहस्य को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। इसके 3 आसान कदम हैं। पहला, मांगे। ब्रह्मांड से साफ साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपको नई कार चाहिए। कागज पर लिखें, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मेरे पास एक शानदार कार है। इसे अभी के समय में लिखें जैसे वो आपके पास पहले से हो। दूसरा, विश्वास करें। माने कि वो चीज आपके पास आ रही है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि सामान पहुंच जाएगा। वैसे ही ब्रह्मांड से मांगने के बाद भरोसा रखें। आजकल लोग कहते हैं मैंने यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखा, और वो दिन रात मेहनत करते हैं, विश्वास रखते हैं और सफल हो जाते हैं। तीसरा, प्राप्त करें। उस चीज को पाने का एहसास करें। कल्पना करें कि आप उस नई कार में बैठे हैं, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस चीज की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं और वो आपके पास आती है। तीसरा अध्याय, रहस्य को कैसे अपनाएं। दोस्तों, आकर्षण का नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे हिलाने से सब कुछ बदल जाए। इसके लिए आपको सही तरीके से काम करना होगा। इसके 3 आसान कदम हैं जिन्हें हम पिछले हिस्से में छू चुके हैं: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। चलिए इन्हें थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। पहला कदम, मांगे। सबसे पहले आपको साफ करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। ब्रह्मांड आपका ऑनलाइन स्टोर है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पर जाते हैं और अपनी पसंद का सामान चुनते हैं। लेकिन अगर आप साफ नहीं होंगे कि आपको लाल शर्ट चाहिए या नीली, तो गलत चीज डिलीवर हो सकती है। वैसे ही ब्रह्मांड से मांगते वक्त साफ बोलें। एक कागज लें और लिखें, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मेरे पास एक शानदार नौकरी है जो मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देती है। इसे अभी के समय में लिखें जैसे वो आपके पास पहले से हो। दूसरा कदम, विश्वास करें। अब जो मांगा उस पर पूरा भरोसा रखें। कल्पना करें कि आपने अमेज़न से नया फोन ऑर्डर किया। ऑर्डर करते ही आप निश्चिंत हो जाते हैं कि वो 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि वो कैसे आएगा। कंपनी का काम है डिलीवरी करना। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड से मांगने के बाद ये ना सोचें कि ये कैसे होगा। बस मान लें कि वो चीज आपकी हो चुकी है। आजकल लोग कहते हैं मैंने सोचा कि मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनूंगा, और वो जिम जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सचमुच फिट होकर लाखों फॉलोअर्स पा लेते हैं। विश्वास ही वो चाबी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। तीसरा कदम, प्राप्त करें। अब उस चीज को पाने का एहसास करें। अगर आपने नई कार मांगी तो सोचें कि आप उसमें बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़े हैं
और नई गाड़ी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस चीज की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक बड़ा YouTube अवार्ड चाहते हैं। हर दिन 5 मिनट सोचें कि आप स्टेज पर हैं, ट्रॉफी हाथ में है और लोग तालियां बजा रहे हैं। यह एहसास आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएगा। चौथा अध्याय, मानसिक चित्रण की शक्ति। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जो आपके सपनों को सच करने में जादू की तरह काम करता है, विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम आज जो हैं वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। जब आप अपने दिमाग में कुछ देखते हैं तो वो हकीकत में बदलने लगता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अपने हाथों को देखें, उनकी रेखाएं, नाखून, रंग। अब आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके हाथ एक नई बाइक की हैंडल पर हैं। उस बाइक की सवारी का एहसास करें। हवा आपके चेहरे से टकरा रही है, इंजन की आवाज कानों में गूंज रही है। यह सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को संदेश देती है। आजकल लोग विजन बोर्ड बनाते हैं। जॉन असरफ नाम के एक शख्स ने 1995 में ऐसा किया। उन्होंने एक बोर्ड पर अपने सपनों की तस्वीरें चिपकाईं। एक शानदार घर, एक कार, एक खुशहाल जिंदगी। वो हर दिन उसे देखते और सोचते कि ये उनके पास है। 5 साल बाद जब वो कैलिफोर्निया में अपने नए घर में थे, उनके बेटे ने एक पुराना बॉक्स खोला। उसमें वही विजन बोर्ड था और हैरानी की बात, वो उसी घर में रह रहे थे जिसकी तस्वीर उन्होंने सालों पहले चिपकाई थी। ये था विजुअलाइजेशन का कमाल। आप भी ट्राई करें। एक बोर्ड लें, उस पर अपने सपनों की तस्वीरें लगाएं। चाहे वो नई गाड़ी हो, ड्रीम जॉब हो या विदेश ट्रिप, उसे रोज देखें, उसका एहसास करें और ब्रह्मांड उसे आपके पास लाएगा। बच्चों को भी ये सिखाएं। उनके सपनों को उड़ान देने का ये शानदार तरीका है। 5वां अध्याय, पैसे का रहस्य। अब बात करते हैं पैसे की। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो दिमाग सोच सकता है वो हासिल कर सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वजह यह नहीं कि ब्रह्मांड में कमी है, कमी आपकी सोच में है। आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और यही सोच पैसे को आपसे दूर रखती है। उदाहरण लीजिए, आजकल लोग कहते हैं मुझे आईफोन चाहिए पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर क्या? वो हर बार दुकान पर जाते हैं, कीमत देखते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर वो सोचें मैं ये आईफोन खरीद सकता हूं और हर दिन खुद को कहें मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उनकी सोच बदलेगी। वो मेहनत करेंगे, नए रास्ते खोजेंगे और एक दिन वो फोन उनके हाथ में होगा। पैसा आकर्षित करने के लिए आपको इसके बारे में अच्छा महसूस करना। जब आप कहते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं धन का चुंबक हूं, तो आप ब्रह्मांड को सकारात्मक संदेश भेजते हैं। SC2 30 दिन का अभ्यास। अगले 30 दिन ये करें। हर चीज को देखें जो आपको पसंद है, चाहे वो कार हो, कपड़े हो या छुट्टियां, और कहें मैं इसे खरीद सकता हूं। आप देखेंगे आपकी सोच बदलने लगेगी और पैसा आपके पास आने लगेगा। दोस्तों, अब एक और शक्तिशाली तरीका, आभार। जब आप जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। हर सुबह उठें और कहें शुक्रिया कि मेरे पास एक घर है, खाना है, परिवार है। इसे दिल से महसूस करें। सीन 3, छात्रों के लिए उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। आप कहते हैं शुक्रिया कि मेरे पास किताबें हैं, टीचर हैं। इससे आपकी पढ़ाई में मन लगेगा और नतीजे बेहतर होंगे। सीन 4, इंस्टाग्राम पर आभार। आजकल लोग इंस्टाग्राम पर #ग्रेटफुल पोस्ट करते हैं। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी जिंदगी में और खुशियां आती हैं। सीन 5, सकारात्मक फ्रीक्वेंसी। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी सकारात्मक हो जाती है। हर दिन 5 मिनट निकालें और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें। आप देखेंगे चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या प्यार। सीन 2, सोच का नतीजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके रिश्ते आपकी सोच का नतीजा है?
आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही लोगों को अपनी जिंदगी में खींचते हैं। सीन 3, पार्टनर के साथ संबंध। उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से कहते हैं, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। आपका ध्यान उनकी गलतियों पर जाता है और ब्रह्मांड आपको वही और देता है, झगड़े, तनाव। लेकिन अगर आप सोचें, मेरा पार्टनर बहुत प्यार करने वाला है और उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें तो रिश्ता अपने आप बेहतर होने लगेगा। सीन 4, व्हाट्सएप पर दोस्त। आजकल लोग व्हाट्सएप पर लिखते हैं, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जो समझे, और जो उनकी सोच सकारात्मक होती है उन्हें वैसे दोस्त मिल जाते हैं। एक कहानी सुनिए। एक महिला अपने लिए सही जीवन साथी चाहती थी। उसने लिस्ट बनाई, वो दयालु हो, हंसमुख हो, सपोर्टिव हो। उसने विजुअलाइजेशन किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने गौर किया कि वो अपने गैरेज में कार बीच में पार्क करती थी, पार्टनर की कार के लिए जगह ही नहीं छोड़ती थी। उसने गैरेज साफ किया, एक तरफ जगह बनाई और अपने बेड पर भी पार्टनर के लिए जगह छोड़कर सोने लगी। कुछ ही महीनों बाद उसे अपना सपनों का साथी मिल गया। ये था अपनी सोच को एक्शन में बदलने का कमाल। सीन 2, 30 दिन का अभ्यास। तो अगले 30 दिन ये करें, अपने किसी रिश्ते को चुनें और हर दिन उनकी 5 अच्छाइयां लिखें। उनकी हंसी, उनकी मदद, उनका साथ, इन पर फोकस करें। आप देखेंगे रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और मुश्किलें कम होंगी। अब बात सेहत की। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपकी सेहत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है? दी सीक्रेट में एक महिला की कहानी है, कैथी गुडमैन। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उन्होंने कीमोथेरेपी या रेडिएशन नहीं लिया। वो हर दिन कहती थीं, शुक्रिया कि मैं ठीक हो गई हूं। वो हंसती थीं, कॉमेडी फिल्में देखती थीं और विश्वास रखती थीं कि वो स्वस्थ हैं। 3 महीने बाद डॉक्टर हैरान थे, उनका कैंसर गायब हो चुका था। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सोच की शक्ति थी। आजकल लोग कहते हैं, मुझे सर्दी हो गई, अब हफ्ता बर्बाद। वो हर बार बीमारी की बात करते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप सोचें, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं और अच्छा खाएं, हंसे खेलें, तो सेहत अपने आप सुधरने लगेगी। जैसे योग गुरु बाबा रामदेव, उन्होंने सकारात्मक सोच और प्राणायाम से लाखों लोगों की सेहत बदली। तनाव को दूर रखें। अगर आप हर छोटी बात पर चिंता करते हैं, लाइक मेरा प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं होगा, तो आप बीमारी को बुलाते हैं। इसके बजाय हंसें, कहें सब ठीक हो जाएगा और ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। 9वां अध्याय, दुनिया के लिए रहस्य। दोस्तों, आकर्षण का नियम सिर्फ आप तक सीमित नहीं, यह पूरी दुनिया पर लागू होता है। आज हमारी सोसाइटी में लोग कहते हैं, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें प्रदूषण से लड़ना है, लेकिन लड़ाई पर फोकस करने से लड़ाई बढ़ती है। इसके बजाय अगर हम सोचें, हम समृद्धि लाएंगे, हम साफ हवा लाएंगे, तो चीजें बदलेंगी। उदाहरण लीजिए ग्रेटा थनबर्ग। वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने नहीं निकली, बल्कि उन्होंने साफ पर्यावरण की तस्वीर बनाई। उनकी सकारात्मक सोच ने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान दें, पेड़, बच्चे, खुशियां और दुनिया बेहतर होने लगेगी। 10वां अध्याय, मेटा सीक्रेट की शुरुआत। अब हम द मेटा सीक्रेट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये द सीक्रेट से एक कदम आगे है। ये कहता है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक गोला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा शरीर 85% पानी है और पानी हमारी सोच से प्रभावित होता है। जापानी वैज्ञानिक मसारू एमोतो ने पानी पर प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि सकारात्मक शब्द लाइक प्यार, शुक्रिया, पानी के क्रिस्टल को खूबसूरत बनाते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द लाइक नफरत उन्हें बिगाड़ देते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपकी सेहत पर क्या असर होगा? लेकिन अगर आप कहें मैं ताकतवर हूं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आजकल लोग फिटनेस एप्स यूज करते हैं लाइक cult.fit और हर दिन खुद को कहते हैं मैं फिट हूं। वो एक्सरसाइज करते हैं, सही खाते हैं और सचमुच फिट हो जाते हैं। यह है मेटा सीक्रेट, अंदर की सोच को बाहर की हकीकत से जोड़ना। पैसे और समृद्धि का मेटा सीक्रेट। पैसा कमाना चाहते हैं? मेटा सीक्रेट कहता है जो आपको पसंद है वही करें। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आज ही एक छोटा फूड स्टॉल शुरू करें। जैसे दिल्ली के एक शख्स ने शुरू किया। उसने स्ट्रीट फूड का यूट्यूब चैनल बनाया और आज वो लाखों कमा रहा है।
लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। जैसे जॉन असरफ ने अपने सपनों का विजन बोर्ड बनाया, लेकिन वो हर दिन उस दिशा में काम भी करते थे। आजकल लोग कहते हैं मैं स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनूंगा, लेकिन वो रिसर्च करते हैं, सही कंपनी चुनते हैं और तभी सफल होते हैं। सोच और मेहनत का मेल ही आपको समृद्धि देगा। 11वां अध्याय, सेहत का मेटा सीक्रेट। दोस्तों, सेहत सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये आपके दिमाग और आत्मा का मेल है। मेटा सीक्रेट कहता है कि अच्छा महसूस करना ही सेहत की चाबी है। अगर आप हर दिन सोचते हैं मैं बीमार हूं, तो आप बीमारी को बुलाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हर पल स्वस्थ हो रहा हूं, तो आपका शरीर उस ऊर्जा को अपनाता है। उदाहरण लीजिए, आजकल लोग फिटबिट जैसे गैजेट्स यूज करते हैं। वो हर दिन अपने स्टेप्स गिनते हैं, खुद को कहते हैं मैं फिट हूं, और सचमुच उनकी एनर्जी बढ़ती है। एक और कहानी, नॉर्मन कजिन्स नाम के शख्स को डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर दिन कॉमेडी फिल्में देखते, हंसते और कहते हंसी और खुशी मुझे ठीक करेंगी, और सचमुच वो ठीक हो गए। हंसी आपकी सेहत का सबसे बड़ा टॉनिक है। अपने शरीर की सुने। अगर आप थक गए हैं तो आराम करें, भूख लगी है तो अच्छा खाएं। हर सोमवार को हल्का खाना खाएं, जैसे जूस या सूप, ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलें। ऑर्गेनिक खाना, साफ पानी और योग करें। ये छोटे कदम आपकी सेहत को नई ऊंचाई देंगे। 12वां अध्याय, खुशी का मेटा सीक्रेट। खुशी क्या है? लोग सोचते हैं अगर मेरे पास बड़ी कार होगी तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन मेटा सीक्रेट कहता है खुशी अभी है, इसी पल में। अगर आप खुशी को भविष्य से जोड़ते हैं तो वो कभी नहीं आएगी। उदाहरण लीजिए, आजकल लोग कहते हैं मुझे नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज देखनी है, तभी मजा आएगा। लेकिन अगर आप अभी अपने दोस्तों के साथ हंस रहे हैं तो वो खुशी असली है। खुशी एक नजरिया है। अगर आप अपने पास जो है, चाहे वो छोटा घर हो या मां का बना खाना, उसके लिए आभारी हैं, तो आप खुश रहेंगे। अल्फ्रेड एडलर ने कहा था, मैं उस विचार के लिए आभारी हूं जिसने मुझे चुना। अपने सपनों को बड़ा करें, लेकिन अभी जो है उसमें खुशी ढूंढें। डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं? लोगों से जुड़ें, अपने दोस्त को कॉल करें, साथ में चाय पिएं, हिलें डुलें, पार्क में टहलें और हंसी लाएं, कोई फनी रील देखें। ये छोटी चीजें आपकी खुशी को वापस लाएंगी। 13वां अध्याय, रिश्तों का मेटा सीक्रेट। रिश्ते जिंदगी का आधार हैं और मेटा सीक्रेट कहता है पहले खुद से प्यार करें। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो दूसरों से प्यार की उम्मीद कैसे करेंगे? उदाहरण लीजिए, आजकल लोग टिंडर पर परफेक्ट पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन अगर वो खुद को प्यार नहीं करते तो रिश्ता टिकता नहीं। खुद को वैसे ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं कि दुनिया आपको ट्रीट करे। हर दिन आईने में देखें और कहें मैं शानदार हूं। जब आप खुद से खुश होंगे तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। अगर कोई रिश्ता ठीक नहीं है तो दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदलें। माफी मांगें, गलतियों को भूलें और उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। एक शख्स ने बताया उसके 26 साल दुख में बीते। एक दोस्त ने कहा जो बीत गया उसे माफ कर दो। उसने अपने अतीत को माफ किया और उसकी जिंदगी में नए रिश्ते आए। माफी वो चाबी है जो रिश्तों को ठीक करती है। 14वां अध्याय, जिंदगी का मकसद। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, हम जिंदा क्यों हैं? मेटा सीक्रेट कहता है हर इंसान का एक खास मकसद होता है। जब आप वो मकसद जीते हैं तो खुशी अपने आप आती है। स्टीफन कोवी ने कहा, सीढ़ी के टॉप पर पहुंचने से पहले देख लें कि वो सही दीवार से लगी हो। अपना मकसद ढूंढें, पूछें मुझे क्या करना पसंद है। मान लीजिए आपको गाना पसंद है, आज ही एक गाना रिकॉर्ड करें, YouTube पर डालें। जैसे दर्शन रावल, उन्होंने अपने जुनून को पहचाना और आज वो करोड़ों के फेवरेट हैं। जब आप अपने मकसद को जीते हैं तो सुबह बिस्तर से कूद कर उठते हैं और रात तक वही करते हैं जो आपको पसंद है। 15वां अध्याय, जिंदगी का मेटा सीक्रेट। जिंदगी एक सफर है और मेटा सीक्रेट कहता है इसे प्यार और बदलाव से भर दें। अपनी कहानियां बदलें। अगर आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता तो इसे बदलें, मैं हर दिन कुछ बड़ा कर रहा हूं।
आजकल लोग कहते हैं मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, और वो कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं और सफल हो जाते हैं, लाइक बायजूस के फाउंडर। हर दिन एक नया मौका है। अपने अतीत को मिटाएं, जो गया उसके लिए आभारी रहें और नई शुरुआत करें। जो आपको खुश करता है वो करें। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो हर हफ्ते कहीं घूमें, चाहे पास का पार्क ही क्यों ना हो। खुशी अभी चुनें, क्योंकि ये आपकी ताकत है। आज का संदेश। दोस्तों, इस सफर में हमने सीखा कि सोच, मेहनत और प्यार से जिंदगी बदल सकती है। आप ऊर्जा हैं और आपका मकसद इस दुनिया को बेहतर बनाना है। हर पल में खुशी ढूंढें, खुद से प्यार करें और दूसरों को प्रेरित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किताबें बोलती हैं को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। आप भी अपने सपनों को सच करें, क्योंकि सारी शक्ति आपके अंदर है। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और बड़े सपने देखें। नमस्ते और शुक्रिया।